शादी कफस की हो, मैना कहाँ है? उसे लेकर आओ। जी हुजूर, वो तो हुजूर बिक गई। अच्छा छोड़ो काले खां, ये बताओ छोटे मियाँ आए थे क्या? छोटे मियाँ? छोटे मियाँ कौन हुजूर? अक्ल का तकाजा तो सिर्फ यही कहता है कि ऐसे जहरीले नाक को किसी भी तरह कुचल देना चाहिए। नाना को कटोरी बरामद होने के बाद जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया गया? जी हां, हमारे नाना काले खां जेल पहुंचा दिए गए। बुआ, अब्बा जी नहीं आए, अब तो बहुत सारा उजाला हो गया है। बेटा उनके जिम्मे बहुत सारा काम है ना। मैं भूल चुका हूँ कि इस कैद खाने की कैद भी मुझे कितनी मुद्दत गुजार चुका। अवध में वक्त इतनी जल्दी करवट लेगा, तब इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ऐसा जमाना आ गया था कि सारे खर्च अपनी जगह और आमदनी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो सर, उस वक्त बड़ा जालिम जमाना आ गया था। गोदाम के गोदाम चिकन के कपड़ों का अंबार लगा रहता था। जब देखो तब गाड़ियों पर लदाई की जा रही। कपड़े देश परदेश जा रहे थे चिकन। न आदमियों को होश, न मशीनों को फुर्सत। अंग्रेजों ने जानबूझकर सारा चिकन का कारोबार ठप कर दिया। हाँ सर, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि चिकन का काम करने वाले कारीगर और मालिक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। अब जब कोई खरीदार नहीं होगा तो कारोबार क्या खाक होगा? ठीक सुना था बरखुरदार। चौक में 6-7 खानदान थे शहनाई बजाने वालों के। उन खानदान के अफराद को शहनाई बजाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। दिमाग 7वें आसमान पर थे। खुदा माफ करे, आजकल उन लोगों को रोटी के लाले पड़े। मैंने तो ये भी सुना है सर कि अंग्रेजों ने चप्पे चप्पे पर अपने सिपाही खड़े कर दिए थे। हालांकि हुकूमत नवाब साहब की थी, लेकिन हुक्म अंग्रेजों का चलता था। मौका परस्तों की कोई कमी न थी। जो लोग नवाबों की जूतियां सीधी करने में लगे रहते थे, वही लोग बेशर्मी के साथ अंग्रेजों की खुशामद करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। मुझे तो वहशत सी लगती है सर। लखनऊ की वो सारी बातें जो हमारी तहजीबी वर्षा था, आज मोहताज नजर आती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है अंग्रेजों ने नवाब साहब के ताऊ से चमन और असद चमन पर अपना कब्जा जमा लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने शाही दरबारों को हटा के अपने दरबार खड़े कर दिए थे। अब
बस भी करो भाई, कोई और भी बात की जा सकती है यार, कि बस ये मायूसी की भैरवी ही होती रहेगी। शहर से दूर निकले थे, कुछ ताजी हवा हाथ लगेगी, इसलिए कुछ ताजगी की बातें होंगी। लेकिन हम लोग तो गुजरे जमाने की बात ही करते हैं। बस सर वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त लखनऊ में हालात कैसे रहे होंगे। माहौल में एक अजब सी मायूसी होगी। अवाम परेशान, लोग डरे हुए, बाजार मंदा, कारोबार ठप, सिपाही सहमे हुए और नवाब बेबस। हाँ भाई, जहां नित नई रौनकें हुआ करती थीं, वो लखनऊ अचानक सहमा सहमा खामोश था। मौका परस्तों की वफादारियां तब्दील होने लगीं। जगमगाता सर्राफा बाजार टिमटिमाने पर मजबूर हो गया। जो जेवर बने थे वो गिरवी रखे जाने लगे। और इन सब के बीच आपके नाना काले खां, जिन पर अचानक रहमत की बारिश हुई थी, वो अपने आप को लखनऊ के खुश नसीबों में शुमार करने लगे थे। और वो भी इस तूफान की जद में आए और कैद में डाल दिए गए। उन पर क्या बीती होगी सर उस वक्त? भाई, उन पर जो बीत रही होगी वो जाने, लेकिन इतना अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि वो अजब नफसा नफसी का माहौल रहा होगा। उनका कोई पुरसा हाल नहीं था। घुट घुट कर वक्त गुजारी के अलावा उनके पास चारा ही क्या था। हालात बस से बदतर हो रहे थे। जेलों में जो कैदी भरे जा रहे थे, कोई उन पर मुकदमा दायर करने की पोजीशन में नहीं था। हमारे नाना को महीनों बीत गए, ना अपील, ना सुनवाई, ना वकील, ना रिहाई, ना सजा। उफ मेरे खुदा, क्या बेबसी रही होगी। हाँ मियां साहबजादे, सिर्फ बेबसी ही तो थी, न इसके आगे कुछ, न इसके पीछे कुछ। जेल की कोठरी में उनका वक्त नहीं गुजरता था, क्योंकि उनके अलावा जो कोठरी में बाकी थे वो सब चोर, उचक्के और उठाई गिरे थे, जो जमकर खाते थे और नींद भी उन्हें जमकर आती थी। और हमारे नाना रात रात भर जेल की दीवारों को तकते हुए गुजार दिया करते थे। जाइए अब्बा जी, हम आपसे बात नहीं करते। ना ही आपको हमारी फिक्र है, ना ही हमारी मैना की। जितना हम आपको याद करते हैं, उतना ही वो भी आपको याद करते हैं। फरमाना शहजादी है, दूध जलेबी खा
मेरे मौला, ये मासूम आवाजें क्यों मेरा पीछा कर रही हैं? मुझे मुसलसल बेचैन क्यों बनाती हैं? मैं क्या करूं? मैं लाख समझाता हूं कि नहीं सोचूंगा, पर फिर भी बार बार मुझे मेरी मासूम बच्ची और उतनी ही मासूम मुस्की मैना क्यों याद आ जाती है? मेरे मौला, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला, मुझे इस दोजख से निजात दिला। मेरे मौला, मेरी बच्ची की हिफाजत कर। सर, लखनऊ को मैंने बचपन से लेकर और कॉलेज के ज़माने तक देखा। आपने तो इसे रफ्ता रफ्ता बदलते देखा है। क्योंकि मैं एक अरसे के बाद यहाँ लौटा हूँ तो मुझे एकदम झटका सा लगा है सर। मियाँ साहिबजादे, आप पूरे 15 बरस गायब रहे जी। और हमारे शहर को नज़र इन्हीं 15 वर्षों में लगी। अच्छा जी, इन 15 वर्षों में सब कुछ तब्दील हो गया। टेलीविज़न घरों में दाखिल हुआ, बिल्कुल। तो अपने साथ दुनिया जहां की ऑल फॉल तहजीब ले आया, जिसने हमारी अपनी जुबान, हमारी तहजीब के परखच्चे उड़ा दिए। पूरी दुनिया जानती है कि हमारे लखनऊ में इत्मीनान से लोग चलते थे, इत्मीनान से बात करते थे, जी जी। इत्मीनान से खाते थे। गोया कि हमारी तमाम काम में इत्मीनान और तकल्लुफ़ात का दखल था। ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब ज़माना वो आया है कि सड़कों पर दौड़ती तेज़ रफ्तार गाड़ियों के साथ साथ हमारी जान से अजीज़ तकल्लुफ़ात ने भी रफ्तार पकड़ ली। वो रफ्तार पकड़ी, वो रफ्तार पकड़ी कि अल्लाह की पनाह। इस सब के बावजूद लेकिन सर, ये भी हकीकत है कि लखनऊ के बाहर के लोग लखनऊ वालों को और लखनऊ को एहतराम की नज़र से देखते हैं। हालांकि यहाँ इतना बिगड़ जाने के बावजूद भी यहाँ के तहजीबी सरमाए को अब भी बचा रखा है। ठीक कहते हो भाई, अब भी लखनऊ का भरम बाकी है और खुदा करे कि ये भरम बाकी रहे। लेकिन साहिबजादे, आज आपको क्या हो गया है कि लखनऊ की सकाफत, तहजीब और ज़बान के मसले को दिल से लगा बैठे हैं? कुछ नहीं सर, बस यूं ही उठ जाती है नजर इधर धीरे धीरे। हाँ तो सर, कल हम आपके नाना के हवाले से बात कर रहे थे तो वो मौका परस्त मदारुद्दौला ने साहिब आलम की खुशनुदी के लिए उसको जेल में डलवा दिया। उनके बाद क्या हुआ सर? वो कब तक जेल में रहे, कितने महीनों तक जेल में रहे और उन्होंने क्या किया? मियाँ कुछ मत पूछिए, वो हर तरफ से मायूस हो चुके थे और मामला भी कुछ ऐसा ही था कि मुकदमा न पेशी, न सुनवाई, न रिहाई। बात हमारे नाना काले खां के हवाले से चल रही थी। उन्हें मदारुद्दौला ने जेल में डलवाया और भूल गए कि जेल में एक बाल बच्चेदार आदमी पड़ा सड़ रहा है। तो सर वो कब तक जेल में रहे? भाई 1 साल तो उन्होंने जेल में बहुत खामोशी से काट दिया। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था।
तभी एक दिन गजब हो गया। क्या सर, यानी उन्हें शहर काजी के सामने पेश किया गया? जी नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक दिन जेल में अफरा तफरी मच गई। सारे कैदियों को बुला करके उनके नाम पूछे जाने लगे, मुकदमों के नंबर पूछे जाने लगे, वल्दियत और दीगर तफसीलात दरियाफ्त करने के बाद उन्हें बेशतर एक तरफ हाँका गया। हाँकते 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 हमारे नाना को जेल के सदर दरवाजे से बाहर कर दिया गया। हुजूर, हुजूर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? हुजूर, 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 मैं शहर की तरफ से आ रहा हूँ। वहाँ हर चौराहे पे अंग्रेज अफसर और सिपाही मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। मतलब तुम्हें मालूम नहीं आज लखनऊ में क्या हुआ है? हुजूर, मालूम होता तो आपसे क्यों पूछता। खुदा के लिए बताइए यहाँ क्या हुआ? मियां, तुम आए कहाँ से हो? हुजूर, जेल से। हाँ? हुजूर, मेरा मतलब है कि जेल के करीबी इलाके से आ रहा हूँ। हुजूर, खुदा के लिए बताइए मुझे यहाँ हुआ क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, खाकसार को काले खां कहते हैं। खुदा के लिए और सवाल ना कीजिए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए। मुझे बताइए हुजूर कि यहाँ क्या हुआ है? यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ तुम इसकी खबर तक नहीं है? हादसा? कैसा हादसा हुजूर? यहाँ अवध की बादशाही खत्म हो गई। सुल्तान आलम वाजिद अली शाह को तख्त से उतार लिया गया है। अब समझ में आया कि कितना बड़ा हादसा है। यानी अवध की बादशाही खत्म हो गई? पर हुजूर, ऐसा कैसे हो सकता है? हो चुका है। सुल्तान आलम वाजिद अली शाह हमेशा के लिए लखनऊ छोड़ के चले गए। अभी अंग्रेज इस लखनऊ का क्या करेंगे खुदा ही जानता है। यानी हमारी हुकूमत अब अंग्रेजों के हाथ में है। तभी मैं कहूँ कि अंग्रेज अफसर आज इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? और इसी खुशी के मौके पर उन्होंने सारे कैदियों को जेलों से रिहा कर दिया। हाँ। अच्छा मियां, मैं चलता हूँ। खुदा तुम्हारा भला करे। या मेरे मौला, जुमेराती की अम्मा और फलकारा शहजादी ना जाने कहाँ होंगी। ये मैंने क्या किया? मेरे मौला, तू निगहबान है, हिफाजत कर। फलकारा शहजादी!
फलकारा, फलकारा शहजादी, फलकारा शहजादी, देखो काले कहाँ है? फलकारा शहजादी, देखो तुम्हारे अब्बू आए हैं। अल्लाह का शुक्र है। मियाँ, मियाँ तुमने तो मुझे मार ही डाला था। कहाँ छोड़कर चले गए थे इस आजमाइश में? मैं रात दिन वजीफे पढ़ती थी। कहाँ चले गए थे? पागल हो गई थी वजीफे पढ़ पढ़ के। और मेरी तो क्या औकात, तुमने मासूम बच्ची का भी ख्याल नहीं किया। मियाँ कहाँ थे? मियाँ, अगर बच्ची की जिम्मेदारी ना होती तो खुदा कसम तुम मुझे इस दुनिया में जिंदा नहीं पाते। मियाँ किसके सहारे छोड़ के गए थे हमें? बोलते क्यों नहीं? अल्लाह के बंदे, किसी जादू टोने के असर में हो क्या? बोलते क्यों नहीं? जुमेराती की अम्मा, फलकारा। मियाँ, फलकारा खैरियत से है। उस बच्ची का तो तुम्हें याद कर करके गला सूख गया मियाँ। मियाँ, मेरे सब्र का बांध टूट गया। तो सोचो उस नन्ही मासूम बच्ची का क्या हाल हुआ होगा, खुदा जाने। अल्लाह। फलकारा, फलकारा, जल्दी आओ। देखो, देखो कौन आया है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे अब्बू आए हैं। तुम रात दिन दुआ पढ़ती थी ना, अल्लाह मियाँ मेरे अब्बा जी को भेजो, अल्लाह मियाँ मेरे अब्बा जी को भेजो। देखो, देखो अल्लाह मियाँ ने तुम्हारे अब्बा जी को भेज दिया। अब्बा, फलकारा, आजा फलकारा शहजादी, मेरी बच्ची। खुदा का लाख लाख शुक्र है। मेरी प्यारी फलकारा शहजादी, मेरी बच्ची। मियाँ, बच्ची को उसका खोया हुआ बाप मिल गया और बाप को उसके जिगर का टुकड़ा। रात दिन दुआ की और नफले बांधी। बस मियाँ, अब मुँह हाथ धो लो, हैं? बल्कि नहा ही लो। मैं अंदर शुक्राने की नफले अदा कर लूं और मैं उसके बाद खाना लगाती हूँ। मेरी प्यारी फलकारा शहजादी। अब्बा तुम कहाँ चले गए थे? मेरी बच्ची, मैं ठहरा नवाब का मुलाजिम। उन्होंने मुझे तुमसे दूर भेज दिया था। तुम फिर से चले जाओगे? नहीं नहीं मेरी बच्ची, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। बुआ, अब्बा जी अब हमें कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, सुना तुमने? आजा मेरी बच्ची फलकारा, मेरी शहजादी। मेरी बच्ची, मैं तुझे छोड़ कभी नहीं जाऊंगा।
है।